Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 5 of class 9th English supplementary book Moments. The name of this chapter is The Happy Prince. इस चैप्टर में हम एक ऐसे प्रिंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ बहुत ज़्यादा खुश रहा। इवन जब उसकी डेथ हुई तब भी वो बहुत ज़्यादा खुश था, इसीलिए उसके कर्टियर्स जो है उसको क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। और वो सचमुच में बहुत ज़्यादा खुश रहता था, इसीलिए उसको जो है हर कोई हैप्पी प्रिंस कहता था। वो खुश खुद से नहीं रहता था, ये खुशियाँ वो औरों के साथ भी डिवाइड करता था। ओके, सो वही हैप्पी प्रिंस के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रेस्ट जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज करेंगे। बट पहले हम जो है पहले वाली जो स्टोरी हम कर चुके हैं उसको जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिटी के बीचों बीच एक टॉल कॉलम पर जो है हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना दिया गया। वो पूरा का पूरा गोल्ड से कवर्ड था। उसकी जो आंखें थी वो 2 स्पायर्स थे और उसकी जो स्वॉर्ड का हैंडल था उसके ऊपर एक रूबी लगा हुआ था। एक रात एक लिटिल स्वेलो सिटी में आया। वो इजिप्ट जा रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो हैं 6 वीक्स पहले ही इजिप्ट जा चुके थे। बट रात हो गई थी और वो पीछे रह गया था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है आज रात इसी सिटी में रुका जाए। फिर वो सिटी में जो है अपने रहने के लिए प्लेस ढूंढने लगा और उसे हैप्पी प्रिंस का स्टेचू दिखाई दिया। तो वो अपने आप से कहता है कि भाई ये प्लेस बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो है इनफ एयर है तो मैं यहाँ पर इजीली रुक सकता हूँ। ओके, देन वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में बैठ जाता है। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, मीन्स अपने विंग्स से अपनी बॉडी को कवर करता है, तो उसके ऊपर जो है एक ड्रॉप ऑफ वाटर गिरता है। वो ऊपर की तरफ देखता है कि स्काई तो बिल्कुल क्लियर है, स्टार्स भी बहुत अच्छे से दिख रहे हैं, कोई क्लाउड नहीं है। फिर ये बारिश कहाँ से आई, बारिश तो नहीं होनी चाहिए। फिर से एक और उसके ऊपर जो है ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है। तो फिर वो सोचता है कि इतने बड़े स्टैचू का क्या फ़ायदा है जब मुझे ये बारिश से ही, रेन से ही नहीं बचा सकता है। देन वो अपने विंग्स को खोलता है उड़ने के लिए, तभी उसके ऊपर एक और ड्रॉप ऑफ वाटर गिरती है। देन वो ऊपर की तरफ देखता है और वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी आंखें पूरी टीयर से भरी हुई हैं और उसके गोल्डन चिक्स के ऊपर भी जो है आंसू आए हुए हैं और वो आंसू उसके नीचे गिर रहे हैं। ये देखकर स्वेलो उसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो। देन हैप्पी प्रिंस कहता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो स्वेलो कहता है फिर अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो रो क्यों रहे हो। देन हैप्पी प्रिंस उसको बताता है कि जब मैं अलाइव था और मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट था तो मुझे पता भी नहीं था कि टीयर्स आखिर होते क्या है, आंसू आखिर होते क्या हैं। मैं एक ऐसे पैलेस में रहता था जहाँ पर सोरो एंटर ही नहीं कर सकते थे और इसीलिए मेरे जो कर्टियर्स थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, क्योंकि मैं सचमुच में हैप्पी था। मैं इसी तरह से खुश खुश रह के जिया और खुशी खुशी में ही मर गया। लेकिन मेरी डेथ के बाद मेरे लोगों ने यहाँ सिटी के बीचों बीच इस टॉल कॉलम पर मेरा स्टैचू बना दिया और यहाँ से मैं सिटी के अंदर जो अगलीनेस, सोरो और मिजरी फैली हुई है उसको देख सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ हूँ और मेरा जो हार्ट है वो शीशे का बना हुआ है, तो अब मेरे पास रोने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स मैं लोगों की हेल्प तो कर नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे रोना आता है अपने लोगों को देख कर। ओके, देन जब वो प्रिंस स्वेलो को बताता है कि उसका हार्ट जो है शीशे का बना हुआ है, तो स्वेलो जो है सोचता है क्या इसका हार्ट सोने का नहीं बना हुआ, क्योंकि वो पूरा का पूरा सोने से कवर्ड था ना। लेकिन वो ये क्वेश्चन प्रिंस से नहीं पूछता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये बेचारा पहले ही दुखी है। अगर मैं इससे पूछूंगा कि भाई तुम्हारा हार्ट शीशे का क्यों बना है, गोल्ड का क्यों नहीं बना है, कहीं ये और ज़्यादा दुखी ना हो जाए, इसीलिए जो है वो उससे नहीं पूछता है। देन जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो से पूछता है कि ओ स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक और रात रुक सकते हो। यहाँ पर एक्चुअली मैं यहाँ से जो है देख सकता हूँ कि एक बहुत दूर एक पुअर घर है जिसकी खिड़की खुली हुई है। वहाँ पर एक टेलर बैठी हुई है और वो टेलर जो है अपने बेटे की, उसका बेटा जो है बीमार है और वो टेलर एक किसी कपड़े पर फूलों की एम्ब्रॉयडरी कर रही है। अब उसका बेटा बीमार है, फीवर है, वो ऑरेंजेस मांग रहा है, लेकिन उस लेडी के पास रिवर वाटर देने के सिवाय और कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो रो रहा है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरी जो स्वॉर्ड की हैंडल में ये जो रूबी लगा हुआ है इसको निकाल कर उस पुअर वुमेन को दे दोगे। देन स्वेलो कहता है कि मुझे लड़के ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं किसी लड़के के लिए क्यों जाऊँगा। तो वो क्या कहता है, तुम लड़के के लिए मत जाओ, तुम जो है उस लेडी की हेल्प करो। देन उसका दुखी परेशान चेहरा देखकर हैप्पी प्रिंस का लिटिल स्वेलो कहता है कि ठीक है मैं आपकी हेल्प करूँगा। देन वो जो है रूबी को उसके स्वॉर्ड की हैंडल से निकालता है और उस लेडी को दे आता है। देन नेक्स्ट डे वो पूरी सिटी में घूमता है, सिटी के मोन्यूमेंट्स को देखता है, चर्चेस को देखता है, हर एक चीज़ को देखता है, रिवर को पास करता है, हर एक चीज़ को देखता घूमता है। शाम हो जब होती है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है और वो कहता है ठीक है, ओके, गुड बाय, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, अगर तुम्हें इजिप्ट में कोई काम हो तो ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। देन उसके बाद प्रिंस उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकते। तो स्वेलो उसको कहता है नहीं, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे इजिप्ट जाना है, पहले ही मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, यहाँ पर ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन फिर जो है प्रिंस कहना जारी रखता है कि यहाँ से दूर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि एक जो है प्ले राइट है जो थिएटर के डायरेक्टर के लिए प्ले लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठंड बहुत है, उसके कमरे में ना तो अंगीठी है, ना ही उसके पास जो है उसका घर जो है वो टूटा हुआ है, उसकी छत भी टूटी हुई है, तो उसको ठंड लग रही है और उस ठंड की वजह से वो लिख नहीं पा रहा।
क्या तुम मेरी आँख का ये जो स्पायर है वो निकाल कर उसको दे सकते हो? प्रिंस देन लिटिल स्वेलो कहता है मैं तुम्हारे साथ रुक तो जाऊंगा, उसकी हेल्प भी कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा। लेकिन प्रिंस कहता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि भाई तुम मेरी आंख निकाल कर उसको देकर आ जाओ। तो लिटिल स्वेलो वैसा ही करता है, वो जाता है और वो जो प्ले राइट जहाँ पर उस जिस गैरेट में बैठा हुआ था उसकी छत में होल था, उस होल से वो नीचे उतरता है एंड देन जो वो है वो उस प्ले राइट की हेल्प करता है। सो यहाँ तक हम जो है रीड कर चुके थे। वापस जब स्वेलो प्रिंस के पास आता है तो वो क्या कहता है कि इतनी ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। तो प्रिंस उसको कहता है कि तुमने जो है एक बहुत ही नाइस, बहुत नोबल वर्क किया है, इसीलिए इतनी ठंड में भी तुम्हें जो है गर्मी फील हो रही है। देन वो स्वेलो सोचता है कि शायद ऐसा ही है। ओके, देन इस तरीके से वो जो है उसकी हेल्प करता है। अब आगे का जो पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन द हार्बर। नेक्स्ट डे जो है स्वेलो हार्बर, हार्बर मतलब बंदरगाह जहाँ पर शिप्स को पोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट डे स्वेलो जो है हार्बर पर उड़ा। ही सेट ऑन द मास्ट ऑन अ लार्ज वेसल एंड वॉच्ड द सेलर वर्किंग। वो जो है एक बड़े से वेसल के, बड़े से जहाज के मास्ट पर बैठा। आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि जहाज का ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मास्ट। सो वो एक बड़े से जहाज के मास्ट पर बैठा और उसने वहाँ से जो है वर्कर्स को काम करते हुए देखा। I'm going to Egypt, he little swallow cried, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. फिर लिटिल स्वेलो जो है वहीं से चिल्लाया कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, लेकिन उसकी इस बात की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। देन जब मून राइज होता है तो वो वापस से उड़कर जो है हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव कम टू गुड बाय यू, ही क्राइड। वो चिल्लाया कि मैं तुम्हें यहाँ पर गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन मोर नाइट लॉन्गर। तो प्रिंस उसको कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक और रात नहीं रुक सकते हो? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो एंड द स्नो विल सून बी हियर इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजिली अराउंड दैम। तो स्वेलो उसको आंसर करता है कि नहीं, विंटर है, जल्दी ही बर्फ़ गिरना स्टार्ट हो जाएगी और इजिप्ट में तो बहुत ज़्यादा वार्म है, वहाँ पर पाम ट्रीज़ पर सन गिर रहा है, मतलब कि गर्मी वहाँ पर है। और उसी गर्मी में कीचड़ में जो क्रोकोडाइल्स हैं वो लेटे हुए हैं और लेजिली जो है अपने चारों तरफ देख रहे हैं। वो ये क्यों बताता है? क्योंकि वो कहता है कि मैं भी वहाँ जाकर सन के उस वार्मथ को एंजॉय करना चाहता हूँ। यहाँ ठंड में अगर मैं रहूँगा तो मैं ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और शायद मेरी डेथ हो जाए। लेकिन हैप्पी प्रिंस फिर भी जो है कहना जारी रखता है। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज लेट हर मैचेस फेल इनटू द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। फिर हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि नीचे स्क्वायर के नीचे मीन्स इस चबूतरे के नीचे जो है एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल मतलब ऐसी लड़की जो माचिस बेचती है। तो वो क्या कहता है कि स्टैचू के स्क्वायर के नीचे एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी है, उसकी जो सारी की सारी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई हैं और सारी खराब हो गई। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। वो कहता है कि अगर वो घर पे कुछ पैसे लेकर नहीं गई तो उसका फादर जो है उसकी पिटाई करेगा और इसीलिए वो यहाँ पर रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर। उसके पास ना तो शूज़ हैं ना ही स्टॉकिंग्स हैं। स्टॉकिंग्स मतलब सॉक्स, जुराबे हैं, और उसका जो छोटा सा हेड है वो भी बेयर है। बेयर मीन्स विदाउट क्लॉथ्स, मीन्स कि उसके हेड पे कुछ ना कुछ स्कार्फ वगैरह होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा ठंड थी तो स्कार्फ वगैरह होना चाहिए, लेकिन उसके हेड पे कुछ भी नहीं था। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो उस पर प्रिंस क्या कहता है कि उसकी मेरी जो एक और आंख बची हुई है वो निकाल लो और वो उसको दे दो, यानी कि उसकी दूसरी आंख में भी क्या था, स्पायर था, वो स्पायर निकाल लो और वो उसको दे दो, तो उसका फादर जो है उसकी पिटाई नहीं करेगा। देन इस पर लिटिल स्वेलो क्या कहता है? I'll stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck your eye. You would be quite blind then. Swallow कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए तो रेडी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जो दूसरी आंख है उसको नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैंने दूसरी आंख भी निकाल ली तो तुम जो है ब्लाइंड हो जाएंगे। Swallow swallow little swallow said the prince, do as I commanded you. तो प्रिंस कहता है कि लिटिल स्वेलो जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना वैसा ही करो। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. So इसीलिए वो जो है बाद में प्रिंस की दूसरी आई निकालता है और नीचे की तरफ चला जाता है। वो जल्दी से मैच गर्ल को पास करता है और जो लिटिल जेवल है वो उसके छोटे से हाथों में रख देता है। What a lovely bit of glass, cried the girl, and she ran home laughing. अब लड़की को तो नहीं पता था कि भाई ये कितना ज़्यादा प्रेशियस स्टोन है, तो उसको देखकर वो क्या कहती है कि कितना छोटा सा प्यारा सा लवली ग्लास है, और फिर वो जो है उसको लेकर हंसते हुए अपने घर की तरफ चली गई। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I'll stay with you always. फिर जो है swallow प्रिंस के पास वापस आया और उसने कहा कि अब तुम अंधे हो गई हो तो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा।
नो लिटिल स्वेलो सेट द पुअर प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट। तो प्रिंस उस पर क्या कहता है, नहीं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए लिटिल स्वेलो, तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। नो आई स्टे विद यू ऑलवेज सेट द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। लेकिन स्वेलो कहता है कि नहीं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, और ये बात कहकर वो जो है प्रिंस के पैरों में जाकर सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange land। और नेक्स्ट डे पूरा दिन वो जो है प्रिंस के शोल्डर पर बैठा रहा और उसको जो है डिफरेंट लैंड्स की स्टोरीज सुनाता रहा, क्योंकि वो डिफरेंट लैंड्स पर घूमने के लिए जाता था। तो जिस लैंड पर जिस जगह पर उसने जो कुछ भी देखा उनकी स्टोरीज जो है उसने प्रिंस को सुनाई। Dear little swallow, said the prince, you tell me of the marvelous thing, but more marvelous than anything is the suffering of men and women। तो प्रिंस उस पर क्या कहता है कि डियर लिटिल स्वेलो, तुमने मुझे बड़ी ही मार्वलेस चीज़ें बताई, लेकिन क्या तुम जानते हो जो सबसे मार्वलेस थिंग है वो है मैन और वीमेन की सफरिंग्स, यानी कि लोगों के दुख। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। जितना दुख बड़ा होता है उतनी बड़ी मिस्ट्री कोई भी नहीं होती। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वट यू सी देयर। वो कहता है कि तुम डिफरेंट लैंड्स पर जाते हो, वहाँ पर तुमने चीज़ें देखी हैं। अब प्रिंस ब्लाइंड हो चुका था, तो वो उसको कहता है कि अब तुम मेरा एक काम करो, पूरी सिटी में घूमो और मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो वहाँ पर। क्योंकि जब तक प्रिंस देख सकता था तो वो देख रहा था कि भाई हाँ सारी की सारी सिटी में अनहैप्पीनेस और मिजरी फैली हुई है। अब वो देख नहीं पा रहा था, तो वो क्या कहता है, मेरी तरफ से तुम देखो और मुझे बताओ कि सिटी में आखिर क्या हो रहा है। So the swallow flew down the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates। तो swallow जो है इस ग्रेट सिटी में उड़ता है और वो देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो अपने ब्यूटीफुल घरों में खुशी मना रहे हैं, जबकि बेगर्स जो है उनके गेट्स के सामने बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू द डार्क लेन्स, लेन्स का मीनिंग होता है स्ट्रीट्स। फिर वो जो है डार्क स्ट्रीट्स की तरफ उड़ा एंड सो द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन। और फिर उसने जो है भूखे मरते हुए बच्चों के वाइट फेसेस देखे, क्योंकि भूख की वजह से उनके फेसेस ऐसे हो गए थे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो कि बेचैन होकर, लिस्टलेसली का मीनिंग होता है बेचैन होकर ब्लैक स्ट्रीट्स की तरफ देख रहे थे। Under the archway of a bridge, two little boys were laying in each other's arms to try and keep themselves warm। और ब्रिज के नीचे दो लिटिल बॉयज एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर लेटे हुए थे और अपने आप को वार्म कर रहे थे या फिर वार्म करने का ट्राई कर रहे थे। मीन्स उनके पास ना तो रहने के लिए घर था, ना पहनने के लिए कपड़े थे, तो कपड़ों के बिना वो अपने आप को इस ठंड में कैसे वार्म करते। तो एक दूसरे के साथ वो लेटे हुए थे और अपनी बॉडी की वार्मथ से एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। How hungry we are, they said, you must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out in the rain। फिर वो अपने आप से कहते हैं कि हम कितने ज़्यादा भूखे हैं। मीन्स उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। देखिए अगर हमें फूड मिलता है तो फूड से भी एनर्जी मिलती है, जिससे हमें वार्मथ मिलती है, लेकिन इन बॉयज़ के पास ना घर था, ना पहनने को कपड़े थे, ना खाने के लिए कुछ भी था। तो वो कहते हैं कि हम कितने ज़्यादा भूखे हैं। तभी वहाँ वॉचमैन उनको देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पर लेट नहीं सकते हो। तो फिर वो बेचारे क्या करते हैं, बाहर रेन में भटकना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक तो बहुत ज़्यादा ठंड, ऊपर से बारिश हो रही है, उनके पास जो है रहने के लिए घर नहीं है। एक ब्रिज के नीचे अपने आप को बारिश से बचा रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी जो है वॉचमैन ने उनको नहीं रहने दिया। बेचारे जो है फिर बारिश में इधर उधर भटकने लगे। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। फिर वो जो है वापस उड़कर प्रिंस के पास जाता है और फिर उसको बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विद द गोल्ड फाइन, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक दैम हैप्पी। फिर प्रिंस उसको कहता है कि मैं पूरा का पूरा जो है किससे कवर्ड हूँ, गोल्ड से कवर्ड हूँ। तुम एक काम करो, एक एक लीफ मेरी निकालो और फिर उसको जो है गरीब लोगों को दे दो, क्योंकि जो लिविंग थिंग होते हैं, जो लिविंग पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा क्या सोचते हैं कि गोल्ड उनको हैप्पी कर देता है। मीन्स हाँ माना जाता है, क्योंकि गोल्ड जो है एक तरह का पैसा, मीन्स गोल्ड को सेल करके हम पैसा ले सकते हैं और उस पैसे से जो है अपने लिए फूड, क्लॉथ्स और कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि भाई जो लिविंग बीइंग होते हैं उनको ये लगता है कि सोना उनको खुश कर देता है, इसीलिए तुम जो है मेरे ऊपर, मेरी बॉडी के, मेरे स्टैचू के ऊपर लगा हुआ जो सोना है वो सारा उतार कर जो है गरीब लोगों को दे दो। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ एंड टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। और फिर उसके बाद लिटिल स्वेलो ने यही किया, वो एक एक पत्ती उतारता गया इस फाइन गोल्ड की और लोगों को जो है देता गया, और वो तब तक उतारता गया जब तक कि उसका पूरा सोना नहीं उतर गया, और उसके बाद प्रिंस जो है डल और ग्रे दिखने लगा। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. और leaf after leaf जो है लिटिल स्वेलो पुअर लोगों को देता रहा, और जब उन्हें गोल्ड मिला तो बच्चों के जो फेसेस थे वो रोजियर हो गए थे, मीन्स गुलाबों की तरह खिल गए थे, जिस तरीके से रोज़ खिलते हैं ना वैसे ही खिल गए थे। वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे और ये चिल्लाते रहे कि भाई हाँ अब हमारे पास खाने के लिए खाना है। मीन्स उन्होंने गोल्ड को सेल किया और उसके बाद उन्हें पैसे मिले, फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपने लिए खाना परचेज किया।
देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो द फ्रोस्ट। फिर उसके बाद जो है क्योंकि सर्दियाँ थी तो स्नो आई, स्नो के बाद फिर उसके साथ साथ फ्रोस्ट आई, धुंध आई। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे मेड ऑफ सिल्वर। और स्नो और फ्रोस्ट की वजह से गलियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो सिल्वर से बनी हुई हो, मीन्स चारों तरफ सिल्वरी कलर फैला हुआ था। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वॉज स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। और हर कोई जो है फर्स में था, फर्स मतलब वुलन क्लॉथ्स, हर किसी ने वुलन क्लॉथ्स पहने और लिटिल बॉयज ने स्कारलेट कैप, स्कारलेट मीन्स रेड कैप पहनी एंड उन्होंने जो है आइस के ऊपर स्केटिंग की, क्योंकि अब उनके पास जो है कपड़े खरीदने के लिए, फूड खरीदने के लिए पैसा था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उन्होंने कपड़े भी खरीदे, परचेज़ के लिए अपने लिए स्कारलेट कैप्स परचेज की और खुशी खुशी उन्होंने जो है आइस के ऊपर स्केटिंग की। अदरवाइज अगर उनको वो गोल्ड ना मिलता तो वो शायद उनकी हालत कुछ और होती। तो इस तरीके से प्रिंस ने जो है सभी जो जितने भी पुअर उसको उसकी सिटी में दिखाई दे रहे थे, उसके बाद लिटिल स्वेलो को जो दिखाई दिए, सबकी उन दोनों ने मिलकर हेल्प की। The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. He loved him too well. अब क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, स्वेलो के पास तो ना घर था, ना कपड़े थे, ना ही उसके पास कोई आसपास चिमनी थी जिसकी वजह से वो अपने आप को गर्म कर सके। तो लिटिल स्वेलो जो है कोल्डर एंड कोल्डर ठंड में मरता रहा, और लेकिन फिर भी उसने जो है प्रिंस को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वो जो है बेकर के डोर से छोटे छोटे रोटी के टुकड़े उठाता जब बेकर नहीं देख रहा होता था, और फिर जो है वो अपने विंग्स को फ्लैप करता, फड़फड़ाता अपने आप को गर्म करने के लिए। But at last he knew that he was going to die. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, and goodbye dear prince, he murmured, विल यू लेट मी किस योर हैंड। अब एट लास्ट उसको पता चल गया था कि अब इतनी ठंड में और ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, अब वो मरने वाला है। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतनी स्ट्रेंथ बची थी कि वो एक बार और उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर जा सकता था। तो वो फिर जो है उड़कर प्रिंस के शोल्डर पर गया और वहाँ पर मरमर मतलब धीरे धीरे बुदबुदाना, क्योंकि उसके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चिल्ला सकता। स्टार्टिंग में हमने देखा कि वो हर बार चिल्ला रहा था, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि भाई वो चिल्ला पाता। तो वो धीरे धीरे बोलता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, मैं जा रहा हूँ, क्या तुम जो है मुझे अपने हाथों पर किस करने के लिए दोगे? I am glad that you are going to Egypt at last. Little swallow, said the prince, you have stayed too long here, but you must kiss me on my lips, for I love you. फिर उस पर प्रिंस क्या कहता है कि मैं खुश हूँ कि भाई अब तुम इजिप्ट जा रहे हो, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई थी, इजिप्ट में गर्मी है, तो तुम वहाँ पर जो है इजीली रह सकते हो। तो इसीलिए प्रिंस क्या कहता है कि लिटिल स्वेलो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, तुम मेरे साथ बहुत लंबे टाइम तक रहे और लोगों की हेल्प भी की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हैंड पर नहीं बल्कि मेरे लिप्स पर किस करो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep. Is he not? तो इस पर स्वेलो क्या कहता है, ये इजिप्ट नहीं है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। फ्रेंड्स को तो क्या लग रहा था कि वो इजिप्ट जा रहा है, लेकिन स्वेलो कहता है ये इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जो है डेथ के घर में जा रहा हूँ, और डेथ जो है स्लीप का ब्रदर है, क्या वो नहीं है? एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और फिर जो है वो हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस करता है, और फिर जैसे ही वो किस करता है उसकी डेथ हो जाती है और वो डेड जो है प्रिंस के पैरों में जाकर गिर जाता है। At the moment, a curious crack sound inside the statue as if something had broken. जैसे ही उस लिटिल स्वेलो की डेथ हुई तो उसी टाइम पर मोमेंट एक स्टैचू के अंदर जो है एक क्यूरियस क्रैक साउंड, मतलब कुछ टूटने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि जैसे जो है प्रिंस के अंदर, स्टैचू के अंदर कुछ टूटा। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। और असल में फैक्ट क्या था, जो उसका शीशे का दिल था वो अब दो टुकड़ों में टूट गया था। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रीडफुली हार्ड फॉरेस्ट। और वो सच में एक भयानक फॉरेस्ट थी। क्यों थी भयानक फॉरेस्ट? क्योंकि दो काइंड लोग जो सिटी के थे, सिटी के नहीं, चलो लिटिल स्वेलो तो सिटी का नहीं था, लेकिन हाँ वो यहाँ पर था, तो टू काइंड हार्ट्स को जो है इस फ्रॉस्ट ने मार दिया था, एक तो लिटिल स्वेलो और दूसरा जो है काइंड स्टैचू। तो इसीलिए सचमुच में ये एक भयानक फ्रॉस्ट थी। Early the morning, the mayor was walking in the square below in the company with the town councillors. और अगली सुबह जो है सुबह सुबह मेयर स्क्वायर के पास वॉकिंग कर रहा था अपने टाउन काउंसलर्स के साथ। As they passed the column, he looked up at the statue. और जैसे ही वो कॉलम के पास से गुजरे तो उसने जो है ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. उसने कहा कि देखो हैप्पी प्रिंस जो है कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। shabby means बहुत ही भद्दा, बहुत बुरा। How shabby indeed, cried the town councillors, who always agreed with the mayor, and they went up look at it.
और जो उसके टाउन काउंसलर्स ने थे उन्होंने भी यही कहा कि भाई हाँ सचमुच में कितना भद्दा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो उसके टाउन काउंसलर्स थे मेयर के, वो हमेशा उसके साथ अग्री रहते थे। मीन्स चाहे वो गलत कह रहा है सही कह रहा है, वो मेयर की हाँ में हाँ ही भरते थे। और जैसे उसने कहा कि भाई हाँ हैप्पी प्रिंस बड़ा ही शबी दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बड़ा शबी दिखाई दे रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है ऊपर की साइड देखा। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ द स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर, इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। तो मेयर आगे क्या कंटिन्यू करता है कि उसकी जो स्वॉर्ड का रूबी था वो नीचे गिर चुका है, उसकी आंखें भी नहीं है, इवन जो उसकी पूरी बॉडी पर जो गोल्ड लगा हुआ था वो भी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं सच कहूँ तो ये किसी एक भिखारी से थोड़ा सा ही बेटर लग रहा है, मीन्स एक भिखारी के जैसा ही लग रहा है, उससे थोड़ा सा बेटर, लिटिल बेटर देन अ बेगर, सेड द टाउन काउंसलर्स। और फिर उसके बाद जो है टाउन काउंसलर्स रिपीट करते हैं कि भाई हाँ सच में भिखारी से थोड़ा सा बेटर ही लग रहा है, क्योंकि वो तो वही कहते थे जो मेयर कहता था। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यू द मेयर। अब आगे मेयर जो है कंटिन्यू करता है कि भाई देखो उसके पैरों में एक डेड बर्ड भी पड़ा है। वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, द बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू बी डाई हियर। तो आगे मेयर क्या कहता है कि हमें जो है इस इश्यू के बारे में प्रोक्लेमेशन मतलब घोषणा करना, हमें इस इश्यू की घोषणा करनी चाहिए कि भाई हाँ बर्ड्स का यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और फिर उसके बाद जो है टाउन क्लर्क इस सजेशन का नोट बनाता है कि भाई हाँ सच में हमें ये घोषणा करनी ही चाहिए। सो दे पुल डाउन द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल एंड ही इज नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी का जो आर्ट प्रोफेसर था वो क्या कहता है कि हैप्पी प्रिंस अब ना तो ज़्यादा ब्यूटीफुल रहा है और ना ही इसका कोई यूज़ रहा है, तो हमें जो है इस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा देना चाहिए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा देते हैं उस टॉल कॉलम से। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फ्यूरेंस, और फिर वो एक भट्टी में जाकर, फ्यूरेंस मीन्स भट्टी, एक भट्टी में जाकर उसको मेल्ट करते हैं, स्टैचू को मेल्ट करते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री मतलब वो जो वर्कशॉप, तो उस वर्कशॉप पर जो भी लोग काम करते थे उनका जो ओवरसियर का मतलब सुपरवाइजर क्या कहता है कि कितनी अजीब सी बात है, दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फ्यूरेंस, वी मस्ट थ्रो इट अवे, सो दे थ्रो इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग। तो वो क्या कहता है कि ये जो शीशे का टूटा हुआ शीशे का ब्रोकन हार्ट है वो भट्टी में नहीं पिघलेगा, इसीलिए हमें जो है इसको यहाँ से फेंक देना चाहिए, और वो उसे एक कूड़े के ढेर पर जहाँ पर वो डेड स्वेलो पड़ा हुआ था वहीं पर उसको जो है फेंक देते हैं। ओके, ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी, सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। अब गॉड जो है अपने एक एंजल से कहते हैं कि इस सिटी से सबसे कीमती चीज़ें लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल जो है गॉड के लिए वो टूटा हुआ शीशे का दिल और वो डेड बर्ड लेकर आता है। क्या सच में वो प्रेशियस थी? हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशियस, बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें थी दोनों। इतना तो गोल्ड और जेवल्स भी नहीं होते हैं। क्यों थी प्रेशियस? देखिए हैप्पी प्रिंस जब तक जीवित रहा उसने लोगों की हेल्प की, इवन मरने के बाद भी जब वो स्टैचू बन गया तो उससे अपने लोगों के जो सफरिंग्स, जो सोरोस थे वो नहीं देखे गए, और इसीलिए उसने जो है, क्योंकि वो स्टैचू बन के खड़ा था, वो लोगों के पास जाके उनकी हेल्प नहीं कर सकता था, तो इसीलिए उसने लिटिल स्वेलो से हेल्प मांगी। और लिटिल स्वेलो भी इजिप्ट उसको छोड़कर जा सकता था, लेकिन वो इतना काइंड था कि वो इजिप्ट नहीं गया और प्रिंस की हेल्प की। इवन जब प्रिंस ब्लाइंड हो गया तो वो हमेशा के लिए उसके पास रहा, हालांकि उसको पता था कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी शायद हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन फिर भी वो हमेशा के लिए प्रिंस के पास ही रहा। तो सच में ये दोनों चीज़ें थी, यानी कि स्टैचू का जो लिडन हार्ट था और जो स्वेलो था वो सच में जो है प्रेशियस थिंग्स थी, और इसीलिए गॉड के एंजल जो हैं ये 2 प्रेशियस थिंग्स जो है गॉड के लिए लेकर जाते हैं। You have rightly chosen, said God, for in my garden of the paradise this little bird shall sing forever more, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो गॉड क्या कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है, और ये इतना राइटली चूज़ किया है, और इसीलिए गॉड उनको क्या करते हैं, उनके जो राइट एक्शंस थे, मीन्स प्रिंस और स्वेलो के जो अच्छे नोबल एक्शंस थे उनके लिए उन्हें रिवॉर्ड करते हैं। क्या रिवॉर्ड? वो कहते हैं कि अब ये दोनों प्रेशियस चीज़ें हमेशा के लिए मेरे पैराडाइज में रहेंगी, जो लिटिल बर्ड है वो हमेशा यहाँ अपना मीठा गाना गाता रहेगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो मेरी गोल्डन सिटी में हमेशा रहेगा और मेरी प्रेज करता रहेगा। मीन्स हमेशा के लिए वो गॉड के पास ही रहेंगे, और गॉड के पास हमेशा के लिए कौन रहता है? नॉबल लोग, काइंड लोग ही रह सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। सो यहाँ इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें जो है काइंड हार्टेड होना चाहिए, जितना हमसे पॉसिबल है हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे एक्शंस हैं उन्हीं का रिटर्न हमें मिलता है। अगर हमारे एक्शंस
बैड हैं तो हमें बैड रिटर्न मिलेगा, और अगर हमारे एक्शंस गुड हैं तो हमें जो है गुड रिटर्न मिलेगा। तो हमें अपने एक्शंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, अच्छे एक्शंस करने चाहिए, जितना हो सकता है लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो आई होप आपको जो है पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।